हेलो गाइस, आज हम कर रहे हैं थ्योरीज ऑफ लर्निंग, जिसमें कि हमने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कर ली है। ओपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। और अब हम करेंगे सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी सोशल लर्निंग थ्योरी जिसे कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी कहा गया है। It usually happens when an observer molds its behavior after observing or attentively examining the model's behavior. ये बताता है कि जब एक ऑब्जर्वर किसी मान लो इंसान को ऑब्जर्व कर रहा है और उसका बिहेवियर अपने अंदर लेता है, तो वो मॉडल्स बिहेवियर के हिसाब से, मान लो आप सलमान खान को पसंद करते हो और आप उसको देखते हो और उसका बिहेवियर अपने आप में लेने की कोशिश करते हो। जैसे कि उनके कई फैंस वो हाथ में ब्रेसलेट वगैरह पहनते हैं, उनकी तरह लगना चाहते हैं। तो ये थ्योरी वो सेम चीज़ बताती है। और इसमें बताया गया है कि द बिहेवियर of an observer is greatly influenced by the positive or negative results known as vicarious reinforcement। तो इसमें यह बताया गया है कि ऑब्जर्वर का जो बिहेवियर है वो काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव रिजल्ट्स पर। जो कि रिजल्ट्स हैं वो की फॉलो करता है, तो फिर कोई ना कोई रिजल्ट तो आएगा ना, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो उसके बाद बताया गया है अ पर्सन एक्वायर्स नॉलेज मोस्टली बाय कीनली ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ मॉडल्स होम ही एडमायर्स। कि एक आदमी में नॉलेज आती है ज़्यादातर जब वो अपने मॉडल को ऑब्ज़र्व करता है, मतलब अपने किसी आइडल को ऑब्ज़र्व करता है तो उसको नॉलेज मिलती है, उसका बिहेवियर चेंज होता है, वो अपना बिहेवियर वैसा करना चाहता है। बाकी उसका बिहेवियर टेलीविज़न एक्टर्स, सुपीरियर्स हु सुपरवाइज हिज एक्शंस, इन सभी को देखकर भी बिहेवियर उसका चेंज हो जाता है। तो ये एक ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की एक्सटेंडेड पार्ट है और इसकी प्रिजम्पशन है कि बिहेवियर इज़ अ रिजल्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, कि जो आपके साथ बीतती है आपका बिहेवियर उस तरीके से हो जाता है। तो इसमें दो इम्पॉर्टेंट सोशल लर्निंग थ्योरीज आती हैं, जो कि पहली है मॉडलिंग थ्योरी और सेकंड वन इज़ सोशल कॉग्निशन थ्योरी। तो ये हम दोनों करेंगे, ये इसके ही पार्ट हैं, सोशल लर्निंग थ्योरी के ही पार्ट है। तो इसमें आती है मॉडलिंग थ्योरी, जो कि बंदूरा ने दी है। ये बताता है कि ऑब्जर्वेशन एंड मॉडलिंग ऑफ बिहेवियर्स, एटीट्यूड्स, इमोशन एंड आउटबर्स्ट ऑफ अदर्स, ये सभी चीज़ें काफ़ी एम्फसिस करती हैं, काफ़ी इम्पेक्ट करती हैं किसी इंसान के बिहेवियर पर। ठीक है, तो आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। ये एग्जांपल बड़ी अच्छी है। अ यंग एग्जीक्यूटिव माइट इमिटेट टू ड्रेस लाइक अ सीईओ। अब सीईओ के अंडर उसके काफ़ी बंदे काम कर रहे होते हैं, तो ये कोशिश करेगा उसकी तरह ड्रेसअप करने की, या फिर उसकी मान लो कोई बुरी आदत है स्मोक और ड्रिंक करने की, तो फिर वो भी सेम करने की कोशिश करेगा कि ताकि मैं उसके जैसा लगूं। इसमें मेन यही बताया गया है। मॉडल होता है कोई भी आपका आइडल जिसको आप देखकर इंस्पायर होते हो, उसको मॉडल कहते हैं। तो मॉडलिंग थ्योरी में यही बताया गया है कि ये एक दूसरे की ओर देखकर बिहेवियर अपना चेंज करते हैं और आदतें भी चेंज करते हैं। तो इसमें 4 प्रोसेस आ जाते हैं। देयर आर 4 प्रोसेसेस थ्रू विच अ मॉडल इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल। भी एक मॉडल कैसे इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करता है। पहली बात तो है जब कोई अपने मॉडल पर या फिर अपने आइडल पर अटेंशन पे करता है, उसको देखता है अच्छे से कि क्या कर रहा है, मतलब क्या बोलने चलने का स्टाइल क्या है, उसका बैठने उठने का क्या स्टाइल है। तो पहली तो ये हो गया अटेंशन प्रोसेस, कि वो अटेंशन पे करता है अपने उस बंदे के ऊपर, आइडल के ऊपर। सेकंड है रिटेंशन प्रोसेस, की अटेंशन देकर उसने देख तो लिया कि वो ऐसे उठता बैठता है, ऐसे करता है, तो वो रिटेन कितना कर पाता है, याद कितना रख पाता है। तीसरा है मोटर रिप्रोडक्शन प्रोसेस, तो वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करता है वो चीज़ों को, कि वो बैठता कैसे, फिर वो भी बैठने की कोशिश करता है। और फिर आता है चौथा पॉइंट रीएनफोर्समेंट प्रोसेस, जिसमें कि वो बार बार वो बिहेवियर रिपीट करता है, उसकी तरह बैठने की कोशिश करता है बार बार, ताकि वो पक्का हो जाए उस बिहेवियर में और वो अपना बिहेवियर भी सेम कर पाए। तो उसके बाद अब आता है सोशल कॉग्निशन थ्योरी। ये भी सेम उसका ही सोशल लर्निंग थ्योरी का ही एक सब पार्ट है। ये जो थ्योरी है ये दी थी वाइगोट्स्की ने, VYGOTSKY।
तो इसने डेवलप्ड की थी ये सोशल कॉग्निशन लर्निंग मॉडल। ये मॉडल इन्फ्लुएंस करता है कि फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल ग्रोथ जो है वो कल्चर से होती है। ये बोलता है कि एक इंडिविजुअल की ग्रोथ जो है उसके कल्चर से होती है। द नॉलेज अबाउट सोशल कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी के बारे में उसकी जो नॉलेज होती है। और वो बोलता है कि लैंग्वेज एक बहुत इम्पॉर्टेंट ज़रिया है कुछ भी सीखने के लिए, किसी भी चीज़ की नॉलेज लेने के लिए। और वो कल्चर बाय मींस ऑफ लैंग्वेज, वो बोल रहा है कि कोई भी लोग उसे उसका कल्चर बता सकते हैं लैंग्वेज की हेल्प से ही। इसलिए लैंग्वेज एक बहुत ही असेंशियल मीडियम होता है कल्चर की नॉलेज जानने के लिए। तो इसमें आगे लिखा है कि कल्चर कंट्रीब्यूट्स इन 2 वेज टू अ साइकोलॉजिकल प्रोग्रेशन ऑफ अ चाइल्ड। पहला है कल्चर हेल्प द चाइल्ड टू एक्वायर नॉलेज। कल्चर हेल्प करता है बच्चे को नॉलेज एक्वायर करने के लिए, नॉलेजेबल बनाने के लिए। दूसरा है द एग्जिस्टिंग कल्चर इक्विप्स चिल्ड्रन विद टूल्स ऑफ थिंकिंग। और एग्जिस्टिंग कल्चर जो होता है वो बच्चे को एक तरह से उसके लिए टूल होता है सोचने के लिए कि ऐसा ऐसा होता है, ये कल्चर है हमारा, ऐसा होता है कल्चर में और ये सब। और वाइगोट्स्कियंस नेम्ड दिस टूल एज इंटेलेक्चुअल अडेप्टेशन, और इसको इंटेलेक्चुअल अडेप्टेशन कहा गया है। उसके बाद हम देखते हैं व्हाट चिल्ड्रन आर मोर प्रोन टू लर्निंग थ्रू कम्युनिकेशन, कि बच्चे जो है कम्युनिकेशन के ज़रिए ज़्यादा सीखते हैं। एजुकेशनल टाइम टेबल शुड बी डिज़ाइन इन सच अ वे दैट एम्फेसिस शुड बी लेड अपॉन सिनर्जी बिटवीन लर्नर्स एंड द टास्क विच आर टू बी लर्नड। वो बोलते हैं कि एजुकेशनल टाइम टेबल जो है वो इस तरह से डिज़ाइन करने चाहिए कि जो मेन ध्यान होना चाहिए लर्नर्स और उनके टास्क के बीच में। मेन ध्यान होना चाहिए कि वो क्या सीखने जा रहे हैं और मतलब सेम जाने होने चाहिए, है ना, लर्नर्स और जो चीज़ सीखने वाली है उस पर। आगे है अ चाइल्ड क्वाइट ऑफन अंडरगोज अ सिचुएशन इन विच ही इज़ अनेबल टू परफॉर्म टास्क ऑन हिज ओन। तो एक बच्चा ऐसे हो जाता है कि यार मैं अकेला कैसे टास्क करूँगा, ठीक है, उससे हो नहीं पाता मान लो। लेकिन अगर कोई एडल्ट उसको असिस्ट करता है तो फिर वो टास्क हो भी जाता है, ठीक है। स्काफोल्डिंग इज़ अप्लाइड इन टीचिंग। स्काफोल्डिंग का मतलब होता है रेंज ऑफ इंटेलेक्चुअल टेक्निक्स विच आर यूज टू डायरेक्ट अ चाइल्ड ग्रेजुअली टुवर्ड्स इफेक्टिव अंडरस्टैंडिंग। तो ये स्काफोल्डिंग होता है टीचिंग में अप्लाई। स्काफोल्डिंग होता है अलग अलग तरीके जिससे कि बच्चे को समझ आ जाता है सारा कुछ, ये सब कुछ समझ आता है। तो इफेक्टिव अंडरस्टैंडिंग एंड अल्टीमेटली बेटर इंडिपेंडेंस इन लर्निंग प्रोसेस। तो वो अच्छी सी टेक्निक से समझाते हैं तो कि बच्चा सीख जाता है, ठीक है। बस यही बात है इसमें सोशल कॉग्निशन थ्योरी, जो कि ये 2 चीज़ें बताती है कि कल्चर हेल्प द चिल्ड्रन टू एक्वायर नॉलेज, ठीक है। और दूसरा है द एग्जिस्टिंग कल्चर इक्विप्स चिल्ड्रन विद टूल्स ऑफ थिंकिंग, और इन टूल्स को बोला गया है इंटेलेक्चुअल अडेप्टेशन, ठीक है। इनका मेन ये है कि ग्रोथ होती है बच्चे की अपने कल्चर से, ये मेन चीज़ बोली गई है सोशल कॉग्निशन थ्योरी में। तो अगर आपको ये बात समझ लगी, अच्छा लगा टॉपिक, तो यार प्लीज़ एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।